नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश और हमारे इस खास पेशकश बोलियो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में घूसखोरी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। एक दिन पहले जोधपुर में एसीबी की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एसीबी ने रेंजर के दलाल को 50,000 की रिश्वत लेते हुए दबोचा, तो दूसरी कार्रवाई में बिजली विभाग के एईएन को 20,000 की रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया गया। एईएन ने वीसीआर नहीं भरने के बदले में ये रिश्वत मांगी थी। इसके अलावा रोजाना ऐसे कई मामले हैं जिसमें कार्रवाई की जाती है, लेकिन ऐसे में सवाल उठता यह है कि घूसखोरी पर आखिर लगाम लगेगी कैसे और इन रिश्वतखोरों का पक्का इलाज क्या है। लोगों से वाजिब काम के लिए भी आखिर ये घूस क्यों ली जाती है, और कानून सख्त है तो फिर ये घूसखोर आखिर कैसे पनप रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारी टीम ने अलग अलग जगहों पर जाकर के लोगों की राय को जाना है। सबसे पहले आपको अजमेर ले चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता जावेद खान ने इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की है, उनकी राय को जाना है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश भर में, देश भर में लगातार घूसखोर जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। देश भर की जो एसीबी है, इंटेलिजेंसी है, वो लगातार इस पे कार्रवाई कर रही है, लगातार इनके ऊपर धर दबोच भी रही है, रंगे हाथों पकड़ भी रही है, बावजूद इसके घूसखोरों पे लगाम नहीं लग पा रही है। इस मामले में अजमेर शहर भर के कुछ गणमान्य लोग और कुछ युवा लोग मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम इस बारे में खास चर्चा करेंगे। इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह देखा जा रहा है कि घूसखोर जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, चाहे छोटा सा छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, घूस लेने से बाज नहीं आ रहा है। किस तरीके से इन पर अंकुश लगे और क्या कार्रवाई इनको होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ चैनल को और उसके प्रतिनिधियों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक जो ज्वलंत मुद्दा आज पूरे देश में और प्रदेश में फैल है, उसको आपने आज उठाया है, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। वास्तव में आज जो स्थिति है, प्रतिदिन समाचार पत्रों में, मीडिया में देखने को मिलता है कि आज ये पकड़ा गया, आज वो पकड़ा गया, परंतु जितने ज़्यादा भ्रष्टाचारी और घूसखोर पकड़े जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और इसका कारण ये है कि जो घूसखोर हैं वो किसी न किसी कानून में कुछ ऐसा लचीलापन है शायद, कि इस वजह से कुछ समय बाद वो रिहा हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, और बल्कि जो जितने समय वो सस्पेंड रहे उसका भी उनको और बल्कि खामियाजा भुगतने के बजाय उनको और उसका फ़ायदा मिल जाता है। तो जब तक इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। और भ्रष्टाचार तो आजकल एक शिष्टाचार का नाम दे दिया गया है भ्रष्टाचार को, और ये सिर्फ कर्मचारी अधिकारियों नहीं, राजनीतिज्ञों तक भी ये भ्रष्टाचार की बू फैल गई है। जब तक नीचे से ऊपर तक ये सफ़ेदपोश और ये नौकरशाहों के ऊपर सख्ती लागू नहीं होगी, जब तक इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का नाम दे दिया गया है, लेकिन ये सरासर गलत है, जिससे आम जनता, मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार और गरीब होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। किस तरीके से लगाम लगे इनके ऊपर? सर, हम आए दिन देखते हैं मीडिया के अंदर, फेसबुक पे, जो भी ऑनलाइन जितने भी चैनल है उसके ऊपर रोज़ ही ऐसे कोई ना कोई खबर आती रहती है घूसखोरी की। हमने रोज़ देखा है, पर हम आगे उनकी शिकायत करें, जब तक एक्शन, जब वो मीडिया के अंदर, वीडियो के अंदर आते हैं, तब जाके गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है उनके ऊपर। एक्शन भी तब तक ताज़ा मामला रहता है जब तक एक्शन लेती है, उसके बाद के अंदर जब मामला ठंडा हो जाए तो आगे सब मिले हुए हैं, इनकी चेन जुड़ी हुई है ऊपर से लेके एक तक। जब तक कोई सख्त इनके खिलाफ कानून नहीं बनेगा या फिर इनको बिल्कुल ही बर्खास्त नहीं किया जाएगा ना, तब तक इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, ना कोई आम आदमी परेशान हो रहा है। आज आए दिन हम घूसखोरी दे रहे हैं, हम हेलमेट लगा के हम जाते हैं, फिर भी हमें पुलिस वाले पकड़ते हैं। पकड़ के जो बिना हेलमेट जा रहा है उसको पुलिस वाले नहीं पकड़ रहे, पकड़ के हमसे बस घूसखोरी, पहले बोलते 1000 रुपये का चालान कटाने तैयार होते हैं, उसके बाद में भी हमें कहते हैं कोई बात नहीं, आप 100-200 रुपये में साइड में उस दुकान पे जाके दे दो, आप फ्री हो जाओ। घूसखोरी सब जगह फैली हुई है सर। देखिए, घूसखोरों ने अपना तरीका भी बदल लिया। खुद घूस लेते नहीं है, आउट साइड की दुकान को सेट रखते हैं और वो अपनी घूस वहाँ दिलवा देते हैं। हालांकि सही बात है कि पुलिस प्रशासन भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन जब तक इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इस पर अंत नहीं लग सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है कि घूस जो ली जा रही है, देने वाला भी इसमें मुजरिम हो सकता है? बिल्कुल, देने वाला भी मुजरिम हो सकता है, इसमें होना चाहिए, और दोनों पे ही कार्रवाई करनी चाहिए, देने वाले पे और लेने वाले पे। क्योंकि मानना है कि मतलब एक धंधा चालू कर रखा है इन्होंने घूसखोरी का। और सबसे बड़ी बात है यह है कि जो है अपन ने जैसे कई रिश्वत दी है, ठीक है, और रिश्वत देने वाला जैसे साइड में कहीं डेयरी बूथ वगैरह कुछ भी हुआ, वहाँ पे वो बोल देता, बोले यहाँ आप पहुँचा दो पेमेंट। किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर?
इनकी संपत्ति वगैरह सब ये नीलाम करनी चाहिए। अगर कार्रवाई पकड़े गए तो सख्त उनके ऊपर कदम उठाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, यही कहना है। बिल्कुल सही बात है, इनकी संपत्ति को ही जब्त कर लेना चाहिए, पूरी तरीके से इनको टर्मिनेट ही कर देना चाहिए, जिससे और घूस लेने वालों पे अंकुश लग सके। आपकी इस बारे में क्या राय है? सर इस पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इनकी क्या रात को एक साथ बैठ बिठा के होती है मीटिंग, और इधर के उधर लेन देन चलते हैं, गाड़ियाँ पकड़ के ऐसे ऐसे बोलते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, जितने भी घूसखोर होते हैं ये आपस के अंदर एक अपनी कोई मीटिंग रखते हैं कहीं कोई ना कोई जगह पर कि किस दुकान के ऊपर घूस देनी है, किस दुकान पे पैसा जमा कराना है, किस दुकान पे इनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से कुछ एसीबी को और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे ऐसे लोगों पर अंकुश लग सके और इनके ठिकानों के ऊपर भी दबिश देनी चाहिए कि उस जगह के जो लोग हैं, जो डेयरी बूथ हैं, सपोज़ करो ऐसे आसपास की दुकानें हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके ऊपर ऐसे तरीके के घूसखोर घूस लेने वालों पे भी अंकुश लग सके। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। वहीं बीकानेर में भी हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने इसी मुद्दे को लेकर के वहां पर लोगों से बातचीत की है, ये रिपोर्ट देखिए। और आए दिन देर होने के बावजूद भी भ्रष्टाचारी अंकुश नहीं लग पा रहा, लेकिन ट्रैप की कार्रवाई होने के बाद भी उन पे जो है अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाती है, जिसके कारण भ्रष्टाचारी को हौसले बुलंद होते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। इससे सब अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलती, आपको क्या लगता है? ये स्वीकृति नहीं मिलने से ही लोगों के ये जो कर्मचारी है इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात, जनता को भी जागरूक हो रहे हैं, जिनका जनता का अधिकार है काम करें, फिर भ्रष्टाचारियों को पैसे देते हैं, क्यों देते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या मानते हैं भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने की किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? इनको सबसे पहले तो इनको सिर्फ बर्खास्त करने से कुछ नहीं होगा, इनको इन पर केस चलना चाहिए, इन पर पूरी अभियोजन पूरा चलना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। भ्रष्टाचारी जिस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उन पर लगाम लगने की क्या कार्रवाई होगी? भ्रष्टाचार से जनता बहुत त्रस्त है और इनको काबू करना बहुत ज़रूरी है और सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें होनी चाहिए इनके खिलाफ। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती है, क्या कार्रवाई कारण? नहीं होने की वजह से क्या है, प्रशासन का ये जो लचर हुई है उसी की वजह से उनको बीकानेर के लोगों को मानना है कि भ्रष्टाचारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। वहीं अभियोजन स्वीकृति जल्द से जल्द मिले ताकि उन पर कठोर कार्रवाई हो सके और उनकी सरकार नौकरी भी जो है खत्म करें, ताकि जो है उन ऐसे लोगों पर कार्रवाई होने पर दूसरे लोगों की हिम्मत नहीं बढ़े। इंडियन न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी। कोटा में इंडिया न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने भी शहर के लोगों से उनकी राय को जाना है, ये रिपोर्ट देखिए। पूरे देश और राजस्थान में घूसखोरी पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पाया है। घूसखोरी की शिकायतें और उसके बाद में संबंधित विभागों की कार्रवाई की सूचनाएं, समाचार हमारे सामने आते रहते हैं। जोधपुर में कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात कर। आप क्या मानते हैं कि किस तरह से घूसखोरी पर पूरी तरह से अंकुश लग सकता है? कड़े कानून के बावजूद जो है घूसखोरी पर अंकुश नहीं लग रहा है, लगातार घटनाएं सामने आती रहती है। मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो घूसखोरी हो रही है उसका सबसे बड़ा, अगर सरकार को अगर उसके ऊपर कुछ करना चाहिए, अंकुश लगाने का एक ही तरीका है कि जो घूसखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कुछ कानून प्रावधान बनाए जाने चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए रोडें खुदी हुई है, तो जो रोडें खुदी हुई है तो नगर निगम के ऊपर कोई पेनल्टी चार्ज होना चाहिए। इससे कई चीज़ें होंगी, सिर्फ नगर निगम की बात क्यों करूं मैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए उन पे पेनल्टी चार्जेस, सर चार्जेस उनके ऊपर भी लगने चाहिए। क्योंकि आज एक पुलिस वाला अगर रिश्वतखोरी में अगर पकड़ा जाता है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसको निलंबित कर दिया जाता है या उसको उसके पद से, उसके दायित्व से, उसकी नौकरी से उसको हटा दिया जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता। उसके ऊपर एक सज़ा का प्रावधान भी होना चाहिए और भविष्य में उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिले, इस तरह के प्रावधान लेके आने चाहिए जिससे घूसखोरी को रोका जा सकता है। कोई कलेक्टर है, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या कोई भी अगर कोई प्रावधान देता है, किसी भी इसी चीज़ को अगर पास करता है, उस पर अगर वो घूस खाता है तो उसके लिए कड़े कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी पूरे जिस कानून को उसने पास किया है उसको वापस पूरी तरह से पूर्णतः हटाया जाना चाहिए अगर वो देश के हित में नहीं है, अगर राष्ट्रीय हित में कोई चीज़ नहीं हो रही है। और ऐसा ही हम पहले शुरुआत मैं जानता हूँ कि मैंने भी भ्रष्टाचार बोलूँगा मैं उस चीज़ को कि हम 10 रुपये के अगर किसी लाइन में खड़े तो 10 रुपये किसी चपरासी को देके हम बोलते हैं हमें आगे खड़ा कर दे। तो शुरुआत तो हम अपने घर से कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, तो हम इसको भी रोकना चाहिए हमें। तो सबसे पहली चीज़ मैं चाहता हूँ कि जब आप घर से निकलें तो भ्रष्टाचार जो आपको दिख रहा है, मैं बात करूँगा 2021 की,
2021 के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी काउंसिल हुई थी जिसके अंदर ये पता चला था कि भारत 85वें नंबर पर है। भारत जब 85वें नंबर पर है भ्रष्टाचार के अंदर, और अभी उसकी बढ़त हुई है 86% पे है अभी 2022 के अंदर। 2022 मार्च तक की बात कर रहा हूँ, 2022 अभी पूरा कंप्लीट जब होगा, जब 2023 में उसका वापस रिजल्ट आएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जो चीज़ें हो रही हैं तो उनको देखते हुए मुझे लगता है कि सबके ऊपर पेनल्टी और सरचार्जेस लगने चाहिए। मेरे को लगता है इसी की वजह से रुक सकता है। बाकी अगर आप भ्रष्टाचार को अगर रोकना चाहते हो तो आपको आपके घर से शुरुआत करना चाहिए। कानून में सजा का प्रावधान है, एंटी करप्शन एक्ट अलग से है, और उसमें साबित होने पर, रिश्वत लेना साबित होने पर कारावास की सजा का प्रावधान है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि और भी कई तरह के प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे अंकुश लगे, और इसकी शुरुआत खुद से की जानी चाहिए। क्या मानते हैं आप? नहीं, अंकुश लगना बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है। भ्रष्टाचार में सभी लिप्त हैं, ऐसा नहीं पर्टिकुलर एक आदमी लिप्त है। भ्रष्टाचार जीरो से लेकर ऊपर तक सब तक लिप्त है। और ऊपर जब करप्शन होता है, जब ऊपर वाले करप्शन में लिप्त होंगे तो नीचे वाले तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ बदनामी का नाम नीचे से आता है, ऊपर वालों को ऊपर कुछ नहीं होता है। आप क्या मानती हैं कि किस तरह से घूसखोरी पर, भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर रोक लगाई जा सकती है? क्या होना चाहिए? और मेरे हिसाब से तो जो आजकल छोटे मोटे काम करवाने अगर हम लोग जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट दफ्तर में, तो वहाँ पे जब बिना लिए दिए कोई काम होता ही नहीं है। कोई भी छोटे से छोटा काम में अगर हम करवाने जाते हैं तो भाई पब्लिक को ही पहले तो इस चीज़ को आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई ये इस तरह से क्यों हो रहा है। क्योंकि उनको जब गवर्नमेंट सर्वेंट को जब सैलरी मिल रही है तो उसको उस काम करने की सैलरी मिल रही है, तो वो क्यों लोगों से फिर अननेसेसरी ये पैसा लेके और भाई काम करते हैं। बिना रिश्वत लिए भी तो काम कर सकते हैं ना। तो भ्रष्टाचार पर रोक तो भाई पहले इस चीज़ पे अंकुश लगेगा तभी आगे रुक सकता है, मेरा मानना तो ये। थैंक यू। आम लोग जागरूक हों, जो अपने काम के लिए सरकारी विभागों में जाते हैं वो अगर रिश्वत मांगे जाने पर विरोध करें, अपनी सुविधा नहीं देखें कि हम कुछ रुपए देके जल्दी काम करवा लेंगे। अगर आम लोग ही इस तरह से जागरूक हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार पर ये कड़ी चोट होगी और इस पर पूरी तरह से रोकथाम में मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन गोपाल चौहान के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ बोली और राजस्थान में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।